हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स मई 2024। इस वीडियो में हम बात करेंगे मई के टॉप 150 एमसीक्यूज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन, जिनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत, वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर बाय द सेंटर। देखिए, डॉक्टर समीर वी कामत जो है, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इन विच ईयर डीआरडीओ वॉज एस्टेब्लिश्ड। बात करें थी डीआरडीओ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, तो राइट आंसर इज 1958 में। ठीक है, तो 1 साल के लिए जो है इनका टेन्योर बढ़ाया गया है 31 मई 2025 तक। डीआरडीओ जो है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई इसकी 1 जनवरी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024। सो देखिए, फार्मूला रेस है एमिलिया रोमाग्ना और ये किसने जीती है। तो बात करते हैं कि इस रेस के विनर कौन है, तो राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टपिन। सो मैक्स वर्स्टपिन जो है फ्रेंड्स, ये रेड बुल के रेसर हैं और इन्होंने जीती है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री। नेक्स्ट इज ज्योति रात्रे बिकम्स इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट। बात यहाँ पे करते हैं ज्योति रात्रे। देखिए, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली ये भारत की बन गई है सबसे उम्र दराज महिला। कौन सी राज्य से ही बिलोंग करती हैं, तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ज्योति रात्रे जो हैं एंटरप्रेन्योर हैं और फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, जिन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। माउंट एवरेस्ट को हम कहते हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। ये सिचुएटेड कहाँ पे है, नेपाल में, और इसकी हाइट है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नेम है सागर माता और इसे तिब्बत में कहते हैं चोमोलुंगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो यहाँ बात करें एसएससी के अध्यक्ष अभी कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर इज राकेश रंजन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई 4 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बात करें अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, ये किस दिन मनाया गया, तो देखिए 29 मई 29 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। ये दिन हमें उस दिन की याद दिलाता है जब देखिए पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी 1953 में। किसने, न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे। तो ये जो माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई हुई थी उसी दिन की जो है ये याद दिलाता है। तो जितने भी माउंटेनियर्स हैं, देखिए उनकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उसको सम्मान देने के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर ईगा स्विएटेक हैज़ वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 2024 मैड्रिड ओपन। देखिए 2024 में बात करें, जो मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट हुआ उसमें वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक बिलोंग करती हैं कौन सी कंट्री से, तो ये बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स पोलैंड देश से। और अगर बात करें कि मैड्रिड ओपन में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता, ये भी याद रखेंगे, रशिया के आंद्रे रुवलेव। नेक्स्ट है, विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन। अभी देखिए नॉर्थ इंडियन ओशियन में जो साइक्लोन आया था और उसको नाम रेमल किसने दिया, तो ये नाम जो है वो दिया था ओमान देश ने। ये इस साल का देखिए पहला साइक्लोन है जो नॉर्थ इंडियन ओशियन बेसिन में डेवलप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इटालियन ओपन टूर्नामेंट की बात करते हैं, सो इसमें पूछा गया है महिला एकल खिताब किसने जीता, तो फ्रेंड्स टाइटल जीता है किसने, ईगा स्विएटेक ने। और मेंस सिंगल के बारे में पूछे तो ये भी याद रखेंगे, जर्मन के जो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव विनर रही हैं मेंस सिंगल टाइटल की। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया।
भारत में देखिए गंगा नदी डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सो अभी एक रिसेंट देखिए रिपोर्ट आई है जो कि किसने दी है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा है कि गंगेटिक रिवर बेसिन में 4000 से भी ज़्यादा डॉल्फिन्स हैं और इन 4000 में से उत्तर प्रदेश में अकेले कितनी है? 2000 से भी ज़्यादा। यूपी में जो मेनली डॉल्फिन्स देखिए पाई जाती हैं वो चंबल रिवर में मिलती हैं। नेक्स्ट है डीडी किसान हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट टीवी चैनल इन कंट्री टू लॉन्च 2 AI एंकर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दीज एंकर्स? तो डीडी किसान ने अभी जो 2 देखिए AI एंकर्स को लॉन्च किया है उनका नाम है AI क्रिश एंड सेकंड है AI भूमि। सही आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? ऑप्शन ई यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये जो AI एंकर्स हैं ये 50 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और बिना थके 24 आवर्स 365 डेज जो हैं ये समाचार को रीड कर सकती हैं। तो इन एंकर्स के नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सौरभ एच मेहता हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली बायोडिग्रेडेबल पेन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पेन? इस पेन को इंट्रोड्यूस किया है किसने? सौरभ एच मेहता ने। और इस पेन को नाम दिया है इन्होंने नोट। नोट का मतलब क्या है? देखिए नो ऑफेंस टू अर्थ, ठीक है, इसका पूरा नाम भी याद रख लीजिएगा। और ये वर्ल्ड का पहला बायोडिग्रेडेबल पेन है। इसको इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट है देखिए उसको क्या किया जा सके? रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, कम किया जा सके। इसी पर्पज़ से इस पेन को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है विच कंपनी एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ 100 ऑक्टेन प्रीमियर फ्यूल जो कि है XP100 टू श्रीलंका। श्रीलंका भेजा गया है ये पहला कंसाइनमेंट और किस कंपनी ने इसको एक्सपोर्ट किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट ने सागर दवा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया? सागर दवा उत्सव जो है मनाया गया है सिक्किम स्टेट में। सागर दवा को माना जाता है बहुत ही सैक्रेड यानी पवित्र बुद्धिस्ट फेस्टिवल। ऑल्सो इस दिन को ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन भी कहा जाता है। सिक्किम जो है कैपिटल गंगटोक है, CM है यहाँ के प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके बाद देखिए RBI ने अभी प्रदीप कुमार सिन्हा को किस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी है? प्रदीप कुमार सिन्हा देखिए अंशकालिक अध्यक्ष चुने गए हैं ICICI बैंक के। ICICI बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO हैं संदीप बख्शी और इसके टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हंगर डे विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स 28 मई को मनाया गया है वर्ल्ड हंगर डे। दुनिया भर में देखिए जो हंगर से पीड़ित लोग हैं है ना उनके बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस दिन को शुरू किया था हंगर प्रोजेक्ट ने और पहली बार ये कब मनाया गया था? 2011 में। अब आते हैं इसकी इस बार थीम क्या रही? 2024 की इसकी थीम रही थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ऑटोमेकर सिट्रोएन रोब्ड इन फॉर्मर इंडिया क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। सिट्रोएन कंपनी ने देखिए इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। अब पूछा गया है कि सिट्रोएन कौन सी कंट्री की कंपनी है? तो ये है फ्रेंड्स फ्रांस देश की कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। कौन से देखिए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनको ICC ने पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर इज शाहिद अफरीदी को। नेक्स्ट है अटलांटा वॉन UEFA यूरोपा लीग टाइटल 2024 बाय डिफीटिंग विच टीम इन डबलिन आयरलैंड। तो UEFA जो यूरोपा लीग हुई थी देखिए ये हुई थी डबलिन आयरलैंड में और इस लीग को किसने जीता? अटलांटा ने। और इसमें हराया किसे? तो इसमें इन्होंने हराया बेयर लेवरकुशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी टीम ने जीता IPL 2024 का टाइटल?
इस बार देखिए जो 17th एडिशन हुआ था आईपीएल का, इसकी विनर रही है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का जो है ये तीसरा टाइटल है। इसमें इन्होंने हराया किसे? सनराइजर्स हैदराबाद को इन्होंने डिफीट किया। टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? 10 टीम ने, और मैचेस हुए थे टोटल 74। नेक्स्ट है अलामाई हलीना जो है कौन सी कंट्री के बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर? अलामाई हलीना ने किस देश के देखिए नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? राइट आंसर इज चाड। चाड कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड। कैपिटल है यहाँ की ज़मेना और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट है इमैनुअल मैक्रो इज़ ऑन फर्स्ट फ्रेंच प्रेसिडेंशियल स्टेट विजिट टू विच कंट्री इन द लास्ट 24 ईयर्स? सो इमैनुअल मैक्रो पिछले 24 वर्षों में किस देश की पहली फ्रांसीसी राष्ट्रपति यात्रा पर हैं? राइट आंसर है यहाँ पे जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीशी ट्राइब जो कि हाल ही में न्यूज़ में रही थी, ये कौन से स्टेट का सबसे लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है? नीशी जनजाति जो है ये सबसे बड़ा जातीय समूह है अरुणाचल प्रदेश का। ये न्यूज़ में क्यों रही थी? क्योंकि नीशी ट्राइब से ही एक महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इनका नाम है कबाक यानो, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश से ये 5वीं वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, लेकिन नीशी ट्राइब की ये पहली वुमेन है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। इनका नाम याद रखेंगे कबाक यानो। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी? तो देखिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ कौन से शहर में किया गया? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। इस कॉन्क्लेव के दौरान साइबर सिक्योरिटी को लेके काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस की गई थी। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है विल सेटअप अ पावरफुल हाई कैपेसिटी डेटा सेंटर? तो कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाले डेटा सेंटर को स्थापित करेगी? ये जो डेटा सेंटर है देखो ये अलाउ करेगा 2300 यूज़र्स को टू रन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। तो इस डेटा सेंटर को सेटअप करेगी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं नाफीद। नाफीद के देखिए अभी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज जेठा अहीर। नाफीद जो है इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कमांडेंट इन नेशनल डिफेंस अकेडमी? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज गुरचरण सिंह। नेशनल डिफेंस अकेडमी की स्थापना हुई 7 दिसंबर 1949 में। हेडक्वार्टर है इसका पुणे महाराष्ट्र। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल? सो अभी देखिए जो कांस फिल्म महोत्सव हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, अनसुईया सेनगुप्ता। इसके बाद देखिए फार्मूला 1 रेस है मोनाको ग्रैंड प्री और इसके विनर कौन है? तो ये रेस जीती है चार्ल्स लेक्लर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा करमारकर स्क्रिप्टेड हिस्ट्री क्लिंचिंग इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द एशियन चैम्पियनशिप इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अब देखिए इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल जीता, ये याद रखेंगे, गोल्ड मेडल जीता, जो कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है। इसमें दीपा करमारकर ने जीता है। किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है जिम्नास्टिक से। इसके बाद है सिमरन शर्मा हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? बात करें सिमरन शर्मा की, इनका संबंध किससे है? पैरा एथलेटिक्स से। न्यूज़ में क्यों रही थी? तो देखिए इन्होंने जो है महिलाओं की 200 मीटर T12 इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। इसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड टू सस्टेनेबली फाइनेंस इट्स हेल्थ फॉर ऑल मैंडेट?
किस संगठन ने अपने सभी के लिए स्वास्थ्य जनादेश को स्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए अपना पहला निवेश दौर शुरू किया है? तो इसे किसने शुरू किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनॉम, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सौम्य स्वामीनाथन और मेंबर्स हैं 194। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इन पार्टनरशिप विद द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा होस्टेड द सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम? किस मंत्रालय ने देखिए इसके लिए AII के से साथ में पार्टनरशिप करी है? तो मिनिस्ट्री कौन सी है? आयुष मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द पब्लिक सेक्टर कंपनी गेल लिमिटेड सेट अप इट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? गेल लिमिटेड ने देखिए जो अपना पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट है ये कहाँ पे स्थापित किया? तो ये प्लांट इन्होंने लगाया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एनफोर्स्ड स्टेट वाइड बैन ऑन गुटखा एंड पान मसाला? किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू किया है? तो अब देखिए यहाँ पे 1 साल के लिए पूरी तरह से ऐसे प्रोडक्ट बैन है जिसमें निकोटिन या टोबैको है, उनको आप स्टोर नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, उनको आप कहीं भी एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से बैन किया है किसने? तेलंगाना सरकार ने। इसके बाद है, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटोटाइप ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड 6G डिवाइस? दुनिया की पहली हाई स्पीड 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप किसने पेश किया है? जापान देश ने। नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ वॉन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 एलाइट यूथ लीग 23-24 टाइटल? किस टीम ने जीता ये टाइटल? क्लासिक फुटबॉल अकेडमी ने। और क्लासिक फुटबॉल अकेडमी ने इसमें हराया किसे? सुदेबा दिल्ली को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड मीडियम रेंज एयर टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल? किसने परीक्षण किया है मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का? तो इनका परीक्षण किया है फ्रांस देश ने। ये जो मिसाइल है देखिए इनको एयर लॉन्च्ड लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं ये एक तरीके की, और ये न्यूक्लियर पेलोड को भी कैरी कर सकती हैं। नेक्स्ट है, एन 18 ईयर ओल्ड वुमेन ई रिक्शा ड्राइवर आरती। आरती ने अभी जीता है अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। ये अवार्ड उन्हें मिला यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स III के द्वारा। आरती जो है भारत के किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो आरती बिलोंग करती हैं इंडिया के उत्तर प्रदेश से। आरती जो है इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए पहुंची बकिंगम पैलेस में, और बकिंगम पैलेस में ये गई अपनी पिंक ई रिक्शा से। पिंक ई जो रिक्शा है इनको ये रिसीव हुई थी यूपी गवर्नमेंट की मिशन शक्ति स्कीम के तहत। क्या है मिशन शक्ति स्कीम? तो देखिए इस स्कीम की बात करें, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था 2020 में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वॉक द टॉक योगा सेशन इवेंट रिसेंटली? किस संगठन ने देखिए वॉक द टॉक योगा सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही सीज़न में 3 बार देखिए माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली फतेह करने वाली पर्वतारोही कौन बनी है? तो एक ही सीज़न में इन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है सिर्फ 32 साल की हैं, नेपाल के गोरखा से जो है ये बिलोंग करती हैं। सिर्फ 13 डेज़ में बात करें तो सेम सीज़न में 3 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की देखिए चढ़ाई करी। तो इससे पहले देखो वैसे 4 बार चढ़ चुकी हैं। 2018 में इन्होंने पहली बार क्लाइंब किया था, लेकिन इसी सीज़न में 3 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आप हमारी ई बुक्स के बारे में एक बार ज़रूर देखें। ये ई बुक्स आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्ज़ाम के लिए। इन ई बुक को आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है देखिए, भारत पे एंड हुज रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडमार्क डिस्प्यूट ओवर
पे सफिक्स। देखो पे सफिक्स के लिए ना काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे ट्रेडमार्क को लेके विवाद चल रहा है दोनों कंपनीज के बीच, लेकिन इस विवाद को भी सुलझाया गया है। किस किस के बीच है ये? भारत पे और फ़ोन पे के बीच। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आरबीआई हैज़ लॉन्च्ड 3 मेजर इनिशिएटिव। अभी आरबीआई ने 3 मेजर इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसमें है प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन और एक फिनटेक रिपोजिटरी। पूछा गया है कि प्रवाह पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम है इसका प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ सोनी इंडिया। सोनी इंडिया के नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज गौरव बनर्जी। नेक्स्ट पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ए एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बाय द WHO। WHO के द्वारा देखिए 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा में जो समिति ए है उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अपूर्व चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के लिए यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड मिला है किसे? राधिका सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया गया? 31 मई को। सो इस दिन की बात करते हैं। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो टोबैको यूसेस के बारे में देखो कितनी क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी उनके हानिकारक परिणाम जो है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है इस दिन। और इसकी थीम याद रखना, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड $1 मिलियन एज इमीडिएट असिस्टेंस फ्रॉम विच कंट्री। सो यहाँ पे देखिए अभी एक बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड और लैंडस्लिप हुई थी, जिससे यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो भारत ने यहाँ पे इमीडिएट मदद करने के लिए $1 मिलियन का ग्रांट जो है इसको कंट्री को दिया है। कौन से देश को दिया है? पापुआ न्यू गिनी कंट्री को। पापुआ न्यू गिनी देखिए इसकी कैपिटल है पोर्ट मॉरिस्बी और करेंसी है यहाँ पे पापुआ न्यू गिनियन कीना। Next, what is the name of the mountaineer who has scripted history by becoming the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? एक ही सीज़न में देखिए 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करी और एक ही सीज़न में 2 बार चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम याद रखेंगे, सत्यदीप गुप्ता। नेक्स्ट है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी संजय कुमार। संजय कुमार ने 1 महीने तक चलने वाला जो समर फीस्टा है इसे इनॉग्रेट किया है कौन सी सिटी में? समर फीस्टा जो है इसका उद्घाटन किया संजय कुमार ने कौन से शहर में किया है? आंसर इज न्यू दिल्ली। Next question, which of the following has organized a summit in New Delhi to enhance India's cold chain and logistics sector? किसने भारत के कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किसने ऑर्गेनाइज किया है? फिकी ने। फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी की फॉर्मेशन हुई 1927 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, DRDO हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द रुद्रम सेकंड मिसाइल। देखिए जो रुद्रम सेकंड मिसाइल है ना, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी हवा से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। इसका परीक्षण किया है DRDO ने। इसको फायर किया गया Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से और कहाँ पर? उड़ीसा कोस्ट में। DRDO की स्थापना हुई 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट हैं समीर वी कामत। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट अपीयर्स टू बी मोर वोल्केनिकली एक्टिव देन प्रीवियसली थॉट। एक अध्ययन के अनुसार कौन सा ग्रह पहले की तुलना में ज़्यादा देखिए ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय प्रतीत होता है?
कौन सा प्लैनेट की बात हो रही है? वीनस। वीनस यानी शुक्र ग्रह पर अभी देखा गया है कि ये पहले से ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे देखे गए हैं। 2 एडिशनल साइट हैं जहाँ देखे गए हैं ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमाण। एक साइट है जिसको कहते हैं सिर्फ मून्स एंड अदर जो लार्ज वोल्केनिक रीजन है उसको कहते हैं नियोबे प्लैनिटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक विल स्टॉप सेंड SMS अलर्ट फॉर UPI ट्रांजेक्शन अप टू 100 रुपीज़ फ्रॉम 25 जून। 25 जून से 100 रुपये तक के UPI ट्रांजेक्शन के लिए SMS अलर्ट भेजना बंद कर देगा कौन सा बैंक? HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO है शशिधर जगदीशन। चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 30 जुलाई तक लोकपाल के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इज प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, डिप्लोमेट विजय खंडूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? विजय खंडूजा जो हैं ये भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं कौन से देश में? कैमरून कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो अप्रैल में ये अवार्ड जीता है हेली मैथ्यूज ने। और बात करें अगर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की तो ये जीता है UAE के कैप्टन मोहम्मद वसीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर IPS ऑफिसर AYB कृष्णा एंड N वेणुगोपाल ये एडिशनल डायरेक्टर्स बने हैं CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। CBI जो है इसकी स्थापना हुई 1963 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया गया? कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो देखिए इस दिन को HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कहते हैं और इसमें HIV एड्स के अगेंस्ट जो फाइट करते हैं लोग या जो इसकी वैक्सीन डेवलप है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। ये दिन अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की HIV वैक्सीन की इम्पोर्टेंस पर जो उन्होंने एक स्पीच दी थी 1997 में, उस स्पीच की एनिवर्सरी को भी ये चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स? कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? आंसर इज वेनेजुएला। वेनेजुएला का कैपिटल है कारकस और करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर। अगला क्वेश्चन है, हु अडॉप्ट फर्स्ट लॉ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया? द राइट आंसर इज यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इस कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेयर लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने देखिए अभी फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है हाईएस्ट पेड एथलीट की। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची में शीर्ष पर रही हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन सी कंट्री से हैं ये? तो ये बिलोंग करती हैं पोर्तुगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन अ MOU विद द इंडियन आर्मी टू प्रमोट हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी? किसने देखिए हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इंडियन आर्मी के साथ एक समझौता किया? तो ये समझौता किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट है, किस IT के साइंटिस्ट ने डेवलप की एक मशीन टू ट्रांसफॉर्म पाइन नीडल्स इनटू सस्टेनेबल लिवलीहुड? तो ये मशीन जो है इसे डेवलप किया है किसने? IIT रुड़की के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है, नोटेड स्टोरी टैलेंट पद्मश्री अवॉर्डी मालती जोशी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 90 ईयर्स। इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद द पद्मश्री? देखिए मालती जोशी की बात करें तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड कब रिसीव हुआ? 2018 में। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? सो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एक ड्राइवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को किसने शुरू किया है? सिक्किम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिज़ूहो बैंक इंडिया के एडवाइज़र यानी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो राइट आंसर इज संजय नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप नटराजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स। प्रदीप नटराजन को 3 साल के लिए किस बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं IDFC फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO हैं वी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एनुअल फीफा कांग्रेस विच कंट्री वॉन द बिड टू होस्ट द 2027 वुमेंस वर्ल्ड कप। देखिए फीफा का जो वुमेंस वर्ल्ड कप होगा 2027 में, ये कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में। ठीक है, याद रखिएगा ब्राज़ील कंट्री ने इसकी बोली जीत ली है और इसका आयोजन होगा ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदिनी डेयरी विल स्पॉन्सर विच कंट्रीज क्रिकेट टीम इन द ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। तो नंदिनी डेयरी जो है किस टीम की क्रिकेट टीम का प्रायोजित करेगी? तो ये किस टीम का करेगी? स्कॉटलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम लाई चांगते किस कंट्री के बने हैं न्यू प्रेसिडेंट? तो विलियम लाई चांगते बने हैं ताइवान देश के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गीता नास नौसेदा वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सही आंसर है लिथुआनिया। तो लिथुआनिया देश के देखिए नए राष्ट्रपति बने हैं गीता नास नौसेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल हैज़ बीन ओपनड इन विच कंट्री? विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? तो ये ओपन किया गया है भूटान देश में। भूटान की देखिए फ्रेंड्स कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है भूटानीज नगुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्टेड इन विच सिटी? 3 कंट्री है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, इनके बीच एक वर्कशॉप हुई थी ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप। इसका हुआ दूसरा एडिशन और ये वर्कशॉप कहाँ पे हुई? कोच्चि में। इस वर्कशॉप की थीम रही इंडियन ओशियन रीजन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू एनहांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, संजीव पुरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो 2024-25 के लिए ये CII के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। करंटली किस कंपनी के चेयरमैन है ये? तो करंटली ये ITC लिमिटेड के चेयरमैन है, लेकिन अब ये CII के बन गए हैं नए प्रेसिडेंट। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना हुई 1895। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं इस पद पे? सही आंसर है ऋषभ गांधी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ साइन डील विद रिलायंस जियो सब्सिडरी टेक महिंद्रा एंड अदर वेंडर्स टू बिल्ड 4G एंड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इसके लिए जो डील साइन करी है ये किस कंट्री ने करी है? घाना ने। इस डील को साइन करने के पीछे का उद्देश्य है अपनी टेलीकॉम कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना। घाना की कैपिटल जो है एक्रा है, करेंसी है घानियन KD। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट एलोडा कप 2024 इन कजाकिस्तान? सो एलोडा कप कहाँ पे देखिए इसका आयोजन किया गया? कजाकिस्तान में। और इसमें इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता किसने? निकहत जरीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशात कुमार जो कि न्यूज़ में रहे थे कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो निशात कुमार जो हैं ये जुड़े हैं हाई जंप से। अब इनकी अचीवमेंट बात करें क्या रही है? तो जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई है कोबे जापान में, उसमें देखिए निशात कुमार ने हाई जंप में जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है, तो इन्होंने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता, वहीं प्रीति पाल ने ऊंची कूद में जीता ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद है एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया? तो आतंकवाद विरोधी दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 21 मई को। ठीक है, एंटी टेररिज्म डे ये दिन कमेमोरेट करता है व्हेन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो कि इंडिया के रहे थे 6th प्राइम मिनिस्टर, एक सुसाइड बॉम्बर
यानी एक हमला हुआ था देखिए, जिसमें ये इनकी हत्या कर दी गई थी। तो राजीव गांधी जी की श्री पेरुंबंदर में लिट्टे, जो कि इसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलिम, तो इनके द्वारा एक आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो इसी दिन को कमेमोरेट करता है एंटी टेररिज्म डे। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने कंडक्ट किया सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट कौन से प्लेस पे? अमेरिका ने एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है कहाँ पे? नेवादा प्लेस पे। नेक्स्ट, इन May 2024 who received first stamp released commemorating the completion of 200 years of Indian origin Tamils in Sri Lanka। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट देखिए जारी किया गया, और ये पहला जो स्टैम्प है वो किसे रिसीव हुआ है? श्री श्री रविशंकर जी को। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है और कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। जो पाक स्ट्रेट है ना, ये फ्रेंड्स इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके बाद है देखिए, बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस और एनालिटिक कौन नियुक्त किए गए? तो माप विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख ये कौन बने हैं? डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। नेक्स्ट है, इंडियाज दीप्ति जीवन जी हु वाज सीन इन न्यूज़ फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? बात करें भारत की दीप्ति जीवन जी, तो इनका संबंध है पैरा एथलेटिक्स से। अभी देखिए, वुमेंस की जो 400 मीटर T20 की जो रेस हुई थी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में, उसमें इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। तो ये उनका पहला गोल्ड मेडल था, तो इसलिए इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और ये बिलोंग करती हैं पैरा एथलेटिक स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बात करें जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो 22 मई को मनाया गया है ये दिन। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। इसकी थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी बी पार्ट ऑफ द प्लान। यहाँ तक फ्रेंड्स आप लोगों को सब क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और रिवीजन भी देखिए अच्छा चल रहा होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है। इन May 2024 अ नोटेबल माउंटेनियर सिरबाज खान स्केल्ड माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? बिना देखिए इन्होंने, अगर बात करें सिरबाज खान की, तो सिरबाज खान ने पूरक ऑक्सीजन के बिना ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ये बिलोंग करते हैं कौन सी कंट्री से? पाकिस्तान से जो हैं ये बिलोंग करती हैं। इसके बाद है, 6 नाटो कंट्री विल क्रिएट अ ड्रोन वॉल अगेंस्ट विच कंट्री? 6 नाटो देश किस देश के खिलाफ ड्रोन वॉल बनाएंगे? तो ये बनाएंगे किसके अगेंस्ट में? रशिया के अगेंस्ट। और ये जो 6 नाटो कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं? देखिए इनका नाम याद रखें, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो इन्होंने अपने बॉर्डर्स को देखिए रशिया से प्रोटेक्ट करने के लिए फैसला किया है एक ड्रोन बॉल को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द प्री फायर मिशन टू स्टडी अर्थ पोलर रीजन? किसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया? तो इस मिशन को लॉन्च किया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा ने इसे शुरू किया है। प्री फायर का पूरा नाम है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, जो हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है ना, उनकी स्टडी करना। ठीक है, उस रीजन की स्टडी करना, ये है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ टॉप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? इस इंडेक्स में देखिए यूएसए ने तो टॉप किया है और इंडिया को इसमें कौन सी रैंक मिली है? 39th। तो इंडिया की रैंक भी इम्पॉर्टेंट है, या आप लोगों से टॉप कंट्री पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, एयरबस हेलीकॉप्टर हैज साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस द परचेज ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया?
तो एयरबस हेलीकॉप्टर ने भारत में देखिए एयरबस हेलीकॉप्टर्स की खरीद के वित्त पोषण के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इन्होंने सिडबी के साथ। नेक्स्ट है विच यूएन बॉडी हैज साइन अ एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडियाज फर्स्ट एनिमल वैक्सीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यूएन के किस निकाय ने भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और यूएनडीपी की स्थापना हुई 22 नवंबर 1965 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क सिटी में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ड्रीम्स प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ मिलकर असम सरकार ने शुरू किया है ड्रीम्स प्लेटफॉर्म। अच्छा, ड्रीम्स में डी का क्या मीनिंग है? डी का मीनिंग है डिज़ास्टर। अब इसका पूरा नाम देख लीजिए, पूरा नाम है इसका डिज़ास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म क्रिटिकल जो भी डेटा हैं जैसे कि डैमेज क्रॉप के लिए या जो एक तरीके से पशुधन हानि होती है, कोई भी देखिए पोस्ट डिज़ास्टर रिस्टोरेशन एफर्ट है, उन सभी के लिए जो डेटा होगा ना उसको कलेक्ट करेगा ये प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड 33% ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब फॉर वुमेन। कौन सी राज्य सरकार है जिसने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? तो किसने करी हैं ये आरक्षित? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अंबाजी वाइट मार्बल रिसेंटली अभी इसे मिला है जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? अंबाजी वाइट मार्बल जो है फ्रेंड्स इसका संबंध किससे है? गुजरात स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट हुए हैं जॉन स्लेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ नासा। नासा की मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इज डेविड सलवागिनी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइंब द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। देखिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और इस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बनी? तो सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर बनी है काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट, विच 3 कंट्री हैव अनाउंस्ड टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। किन 3 देशों ने फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट करी है नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने। इसके बाद है, स्पेन हैज़ बिकम द डैश मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्पेन जो है देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बना है 99th मेंबर। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 30 नवंबर 2015 को और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अटेंडेंट साइबर सुरक्षा 2024। द एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्ट बाय डैश। देखिए बात करें देखिए साइबर सुरक्षा अभ्यास की, तो इसको अटेंड किया था अनिल चौहान ने और इस अभ्यास को कंडक्ट किया किसने? डिफेंस साइबर एजेंसी ने। अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इन एंटोफंगास्टा रीजन। एंटोफंगास्टा रीजन जो है कौन सी कंट्री में है? तो यहाँ पे देखिए इस रीजन में एक ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेट करी है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने, और ये कहाँ पे है ये रीजन? तो ये है चिली कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024। 2024 के लिए देखिए खगोल विज्ञान में जो प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है श्रीनिवास कुलकर्णी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइटर जेनी एरपनबैक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन हैव रिसीव्ड
द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर विच स्टोरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे मिला है। एक तो जर्मन राइटर है जेनी अर्पनबेक एंड उनके वो ट्रांसलेटर हैं माइकल हॉफमैन, ठीक है, एक ट्रांसलेटर हैं और एक राइटर हैं। इनको रिसीव हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किस स्टोरी के लिए? स्टोरी का नाम है काइरोस। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 40 kg कैटेगरी एट द IWF वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप। सो IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? द राइट आंसर इज प्रीति स्मिता भोई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है? अभी देखो न्यूज़ में रही थी यूनिवर्सिटी, पहले बात करते हैं ये कहाँ पे है। तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स केरल स्टेट में। सो अभी देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 को पब्लिश किया गया, जिसमें अगर बात करते हैं महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की, ये इंडिया की हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी रही, लेकिन ग्लोबली इसे कौन से रैंक मिली है? 81। और ग्लोबल लेवल पे बात करें टॉप कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया? सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने। इसके बाद है विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद टाटा कम्युनिकेशन टू लॉन्च वीबैक्स कॉलिंग इन इंडिया। भारत में वीबैक्स कॉलिंग लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने टाटा कम्युनिकेशन के साथ साझेदारी की है? तो कंपनी का नाम है सिस्को। नेक्स्ट है नेशनल ब्रदर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे टू रिस्पेक्ट द स्पेशल बॉन्ड शेयर्ड बिटवीन ब्रदर्स। भाइयों के बीच साझा किए गए विशेष बंधन का सम्मान करने के लिए हर साल जो राष्ट्रीय ब्रदर्स दिवस है किस दिन मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 मई को। नेक्स्ट है सचिन सर्जेराव खिलाड़ी जो कि न्यूज़ में रहे थे अभी हाल ही में, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? सचिन सर्जेराव खिलाड़ी की बात करें तो इनका संबंध है शॉटपुट यानी गोला फेंक से। न्यूज़ में क्यों रहे थे? तो जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई कोबे जापान में, उसमें मेंस के शॉट पुट में सचिन सर्जेराव ने जीता गोल्ड मेडल, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इन्होंने इस चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द AFC वुमेंस एशियन कप्स 2029। 2029 में जो AFC महिला एशियाई कप होगा इसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हु इज़ द 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत की बात करें 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 85वें नंबर के बने हैं P श्याम निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया गया है? ये 16 मई को। इस दिन देखिए पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था लेज़र से, और ये हुआ था 1960 में फिजिशिस्ट थियोडोर मेमन के द्वारा। तो इसी पहले सक्सेसफुल ऑपरेशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है ये दिन। 2016 में यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन ताकि हर एक साल मनाया जाए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। नेक्स्ट है वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंद्रे बेलेसोव किस कंट्री के बने हैं नए डिफेंस मिनिस्टर। आंद्रे बेलेसोव बात करें तो फ्रेंड्स ये बने हैं रशिया देश के नए रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा हैज़ अनवील्ड इस एम्बिशियस प्लान टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट ल्यूनर रेलवे स्टेशन जिसका नाम रखा है फ्लोट। फ्लोट की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन देखो एक तरीके से ये फॉर्म हो सकता है कि जो फ्लोट है ये पहला ल्यूनर रेलवे सिस्टम, इसको कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किसने अनवील किया? कौन से स्पेस एजेंसी ने किया? नासा ने। फ्लोट का देखिए पूरा नाम है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। नेक्स्ट है कामिरीता शेरपा हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द 29th टाइम सरपासिंग हिज ओन रिकॉर्ड। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। इन्होंने खुद का ही देखिए रिकॉर्ड ब्रेक करके 29वीं बार चढ़ाई करी है माउंट एवरेस्ट की। कामिरीता शेरपा इनका नाम याद रखेंगे। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। कामिरीता शेरपा जो है इनको एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है।
पहली बार इन्होंने चढ़ाई करी थी 1994 में, जब ये 24 साल के थे। नेक्स्ट है, नेम द ऑपरेशन लॉन्च्ड उत्तराखंड पुलिस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा 2024 इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। सो उत्तराखंड सरकार ने देखिए केदारनाथ धाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए अभी उत्तराखंड पुलिस ने एक ऑपरेशन को शुरू किया। इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया है? ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा फिनिश सेकंड विद द बेस्ट थ्रो ऑफ डैश इन दोहा डायमंड लीग। देखिए दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सेकंड पर फिनिश किया। उनका बेस्ट थ्रो कितना था? 88.36 मीटर का। दोहा डायमंड लीग में नंबर 1 पे कौन रहे? तो पहली पोजीशन पर रहे चेक रिपब्लिक के जैकब वाल्डेज। नेक्स्ट है, इफ्को के डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक विपिन ददा कोहली को। इफ्को जो है इसका पूरा नाम याद रखेंगे, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन। इफ्को की स्थापना हुई 3 नवंबर 1967 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द कंट्री विद द हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक डेटा सेंटर क्षमता वाला देश कौन सा बन गया? भारत। और भारत ने पीछे छोड़ दिया है कुछ मेजर कंट्रीज़ को, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, कोरिया। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स हैज़ टेस्टेड भीष्म क्यूब। तो भीष्म क्यूब को एयर ड्रॉप करके टेस्ट किया गया कौन से शहर में? आंसर इज आगरा सिटी में। ठीक है, तो आगरा सिटी में परीक्षण किया गया है भीष्म क्यूब का, जो किया है इंडियन एयरफोर्स ने। भीष्म का पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज साइन एन MOU विद द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन to collaborate in the field of medical research, innovation and education। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ कोलैबोरेट किया है एम्स न्यू दिल्ली ने। नेक्स्ट है, विच डिफेंस फोर्स हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भावना टू प्रोवाइड इसेंशियल एड एंड हेल्थ केयर इन नॉर्थ सिक्किम। उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया? तो ये शुरू किया है इंडियन आर्मी ने। इसके बाद देखिए, नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर एलिस मुनरो का अभी निधन हो गया। शी वॉज द फर्स्ट ऑथर ऑफ विच कंट्री जिन्होंने जीता लिटरेचर में नोबेल प्राइज। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये कनाडा देश की पहली लेखिका थी और इन्हें नोबेल प्राइज कौन सी ईयर में मिला था? 2013 में। नेक्स्ट है, रिसेंटली सेला टनल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट टनल ऑफ इंडिया बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड। वेयर इज सेला टनल लोकेटेड? सेला टनल को अभी इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेला सुरंग कहाँ पर है लोकेटेड? ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तो है ये 2024 में मनाया गया है। कब? देखिए, तो ये सेलिब्रेट हुआ है 11 मई को। ये जो है फ्रेंड्स दिन की बात करें तो ये दिन मनाया जाता है मई के सेकेंड सैटरडे, दूसरे शनिवार को, जो कि 2024 में कब आया है? 11 मई। तो जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, उनके बारे में, उनके कंजर्वेशन के बारे में या उनका जो हैबिटेट्स है उनको बचाने के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है इस दिन। पहली बार ये मनाया गया था 1993 में। इसकी थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के लिए, जो कि है इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपना पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले और पिक्सल गो जो है इसे लॉन्च किया है? तो इन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। Who has been honored with the Global Excellence Award 2024 for outstanding contribution in education? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जो है इसे सम्मानित किया गया है चंद्रकांत सतीजा को। नेक्स्ट है, आभा खटुआ जो कि अभी न्यूज़ में रही, कौन से खेल से एसोसिएटेड है? तो ये जुड़ी है शॉटपुट गोला फेंक से। न्यूज़ में क्यों रही थी? तो नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक कंपटीशन में इन्होंने वुमेंस की शॉट पुट में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है और इसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया।
इसके बाद है होम ग्रोन लॉजिस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म है पोर्टल। ये 2024 में भारत का तीसरा देखिए यूनिकॉर्न बन गया। कौन सा प्लेटफॉर्म? पोर्टल। इससे पहले 2024 में जो 2 यूनिकॉर्न बने थे, एक था परफ्यूस, दूसरा था ओला का एआई वेंचर कृत्रिम। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेट ऑफ CAA सर्टिफिकेट्स हैज़ बीन ग्रांटेड टू हाउ मेनी पीपल। देखिए CAA प्रमाण पत्र का जो पहला सेट है वो कितने लोगों को दिया गया है? तो फर्स्ट सेट दिया गया है 14 पीपल्स को। नेक्स्ट है कमला बेनीवाल, जिनका भी निधन हुआ रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच फील्ड? काफ़ी देखिए ग्रेट पर्सनालिटी रही कमला बेनीवाल और ये पॉलिटिक्स से इनका संबंध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं तो ज़रूर याद रखें। इसके बाद क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज साइन अ डील विद द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बिकम इट्स ऑफिशियल किट स्पॉन्सर? किस कंपनी ने डील साइन करी है? आंसर है प्यूमा इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस है मियामी ग्रैंड प्री और इसके विनर कौन रहे? तो 2024 में इसके विनर रहे हैं लैंडो नॉरिस। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंडो नॉरिस की उनके करियर की ये पहली देखिए फार्मूला रेस जीत है। इन मेंस जैवलिन थ्रो, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वोन द गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2024 विद एन एफर्ट ऑफ डैश। देखिए नीरज चोपड़ा ने जो फेडरेशन कप हुआ उसमें कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। इनकी जो बेस्ट थ्रो रही थी वो थी 82.27 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे देखिए सेलिब्रेट किया गया है 12 मई को। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें, इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। इस दिन की जो है मतलब इसको ऑफिशियली जो है इस दिन की अनाउंसमेंट हो गई थी 1974 में। और इसकी इस बार थीम क्या रही? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद इदरीस देबी इतनो हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद इदरीस देबी इतनो ये चुने गए हैं चार्ट कंट्री के राष्ट्रपति। इसके बाद है देखिए इस बार 2024 में थॉमस कप टाइटल किसने जीता है? थॉमस कप जो है ये मेंस बैडमिंटन जो है टूर्नामेंट होता है और ये जीता है किसने? चाइना की टीम ने। एक और बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है जो कि होता है ऊबर कप। ऊबर कप जो होता है ना फ्रेंड्स, ये वुमेंस की बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है। इस बात देखिए आपको याद रखना है, इजी भी है याद करना, क्योंकि ऊबर कप और थॉमस कप दोनों ही जीते हैं चाइना की बैडमिंटन टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एक्सरसाइज शक्ति, जो कि हुई इंडिया और फ्रांस की फोर्सेस के बीच। कौन सा एडिशन हुआ? एक्सरसाइज शक्ति का हुआ इस बार 7th एडिशन। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? तो इसका भी याद रखेंगे, उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड बिल दैट परमिट्स प्रिजनर्स टू जॉइन मिलिट्री? किस देश के संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक किसने पारित किया है? यूक्रेन देश ने। यहाँ पे देखिए मिलिट्री में ना जो मैन पावर है वो बहुत कम हो गई है, तो ये फैसला किया है पार्लियामेंट ने कि जो प्रिजनर्स हैं वो अपनी इच्छा से मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन मई 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड इट्स डिजिटल वॉलेट इन इंडिया? भारत में अपना डिजिटल वॉलेट शुरू किया है गूगल कंपनी ने। RBI हैज़ अपॉइंटेड R लक्ष्मीकांत राव इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कौन से डिपार्टमेंट को ये हैंडल करेंगे? तो ये करेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है? R लक्ष्मीकांत राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक प्रमुख की भूमिका किसने संभाली? तो ये संभाली है संजय भल्ला ने। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वाइस चीफ कौन है? देखिए वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पंजाबी पोएट सुरजीत पातर जिनका अभी निधन हुआ, कौन सी ईयर में उनको पद्मश्री अवार्ड रिसीव हुआ था। देखिए सुरजीत पातर से ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से फील्ड से संबंधित थे ये पोएट थे, और इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड कब मिला था, 2012 में। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है किसे, करीना कपूर खान को। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेड है इसकी कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट है रिसेंटली विच डेट हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया। कौन सी तिथि को घोषित किया गया है, 25 मई 25 मई को। 25 मई ही क्यों चुना गया है, इस दिन देखिए पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। ये हुआ था 25 मई 1924 को पेरिस में समर ओलंपिक्स के दौरान। तो इस बार 2024 में इसकी मनाई गई है 100th एनिवर्सरी। तो अब से 25 मई को कौन सा दिन मनाएंगे, वर्ल्ड फुटबॉल डे। नेक्स्ट है विच फिनटेक प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विद लंका पे टू अलाउ इट्स यूजर्स टू पे यूजिंग यूपीआई अक्रॉस श्रीलंका। तो आप श्रीलंका में भी देखिए अपने यूपीआई को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, कहीं भी भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए लंका पे के साथ में साझेदारी किसने करी है, फ़ोन पे ने। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल क्लोज इन ऑपरेटिव अकाउंट ऑफ कस्टमर्स ऑन 1 जून 2024। 1 जून से देखिए कौन से बैंक ने जो निष्क्रिय खाते हैं उनको बंद कर दिया है। तो ऐसा किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1894 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसके बाद है देखिए सीनियर आईपीएस ऑफिसर इदाशीष नोंगरेंग, ये किस स्टेट की बनी है, पहली महिला डीजीपी। सो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है, ये कौन से स्टेट की, मेघालय स्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, इनको भी अवार्ड मिला है ऑनरी डॉक्टरेट बाय मैकगिल यूनिवर्सिटी के द्वारा। मैकगिल यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, तो मैकगिल यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स कनाडा में। एंड फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जापान वॉन इट्स मेडन सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए जापान ने पहली बार जीता है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, जिसमें जापान ने हराया किसे है, पाकिस्तान को। ये ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। फाइनल मैच जो था ये खेला गया था मलेशिया के अजलान शाह स्टेडियम में। ठीक है, तो क्वेश्चन एक तो विनर का नाम भी पूछ सकते हैं, जापान जीती है, हारने वाली टीम का नाम भी पूछ सकते हैं जो कि है पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स आज के यहाँ पे हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए। अब हम आप लोगों से 2 क्वेश्चन टेस्ट के पूछेंगे जिनका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अंबाजी वाइट मार्बल जिसे भी हाल ही में मिला है जीआई टैग कौन से स्टेट से संबंधित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है आईपीएल 2024 का टाइटल किस टीम ने जीता। तो जल्दी से आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा जो मई का इम्पॉर्टेंट सेशन था करंट अफेयर्स का यहाँ पे होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। सो फ्रेंड्स अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।